हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करूँगा। थोड़ा सा ये टॉपिक पे जब मैंने पहली बार रिसर्च किया, इस पे मैंने जब काफ़ी सोचा, यूट्यूब पे इस पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत कुख्यात है इस पे वीडियोस, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे बोला है। तो ये टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ये टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस लॉ ऑफ सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, बिलीफ है। इस पे काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे कि हाउ आई मैनिफेस्टेड 5 लाख रुपीज़ इन जस्ट 48 आवर्स, हाउ आई मैनिफेस्टेड 16 लाख इन जस्ट 20 डेज, ब्ला ब्ला ब्ला। प्योर बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इस पे उस वीडियोस पे कमेंट करने वाले लोग जो होते हैं, वो भी मतलब वीडियो को सपोर्ट करते, पता नहीं ऐसे कैसे सपोर्ट कर लेते कि हाँ मैंने भी ऐसे ही विजुलाइज़ किया, मैनिफेस्ट किया। टोटल बकवास। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे वर्क नहीं करता है जैसा लोग सोचते हैं। इस पे मैं ऐसा कहूँगा कि देखिए, अभी ये जो इन लोगों की जो टेक्निक है, जो बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन करना होता है, पिक्चराइजेशन करना होता है, काइंड ऑफ मेडिटेशन जैसा कुछ भी विजुलाइज करते हो। तो विजुअलाइजेशन और लेट गो करना, उस पर टोटल बिलीव करना, ये प्रिंसिपल्स होते हैं कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करने के लिए। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो विजुअलाइजेशन की अगर बात की जाए तो कोई भी गरीब आदमी हो या भिखारी हो, उसको तो वो तो दिन भर विजुअलाइज करता रहता है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने लाखों करोड़ों पैसे, काश मेरे पास होते। दिन भर पैसे उठते सोते जागते जब भी वो पैसे के बारे में ही विजुअलाइज करते रहता है, तो वो क्यों नहीं अमीर बनते। सोचने वाली बात है, काफ़ी डीप थॉट है ये कि ऐसा अगर होता तो कोई भी माला माल बन जाता अभी तक। तो क्योंकि हर एक के पास विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, हर एक के पास विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की, उस पर इंटेंस थॉट रखने की, इमोशन डालने की, विजुअलाइज करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो लेट गो जो थॉट है, ये जो लेट गो की जो बात है, ये इतना ईजिली नहीं होता है, क्योंकि माइंड आपको इतना भ्रमाता है कि लेट गो आप इजीली नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इतने इंटैंगल्ड हो जाते हो अपने ही थॉट्स में, अपने इमोशंस में, कि वो आप लेट गो जो कहते हैं ना कि सब डिटैच होके छोड़ देना, वो इतना इजी नहीं होता। क्योंकि डिटैचमेंट की एक लंबी प्रोसीजर होती है। आप रातों रात 2-3 दिन में, जो बोलते हैं ना कि 2-3 दिन मैंने लाखों कमा दिए, 2-3 दिन में लेट गो नहीं हो सकता। डिटैचमेंट की जो प्रोसेस है, जो लेट गो की प्रोसेस है, एक स्टडी एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये इसमें महीने सालों लग जाते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसी बात नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये इमोशन अटैचमेंट की बात है। जब डिटैचमेंट होगा, नॉन अटैचमेंट हो जाएगा, तभी लेट गो की भावना, अब मतलब जो छूटने की जो भावना है, लेट गो ईजिली, आप किसी भी बात को ईजिली विदाउट एनी टेंशन हल्के में लोगे हर एक बात को, मतलब ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं आएगा आपको किसी चीज़ का। तो ये है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आपकी जो इंटेंसिटी है हर इसमें थॉट में, इसे ऐसे समझिए कि आपने कुछ ठान लिया। लेट्स से आपने एक गोल आपने सेट किया, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे कैसे काम करता है कि मैं इसको बताता हूँ। आपने कोई गोल सेट किया, मान लीजिए छोटा सा ही गोल सेट कर लिया। आप में अगर वो विल पावर की कमी हो, क्योंकि आप तो विजुलाइज तो करोगे, नो डाउट विजुलाइज करोगे कि मैं ऐसे प्लान किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। आपने सब पूरा डिटेल प्लान ऑफ एक्शन अपने माइंड में विजुलाइज कर लिया कि मैंने ऐसा कर लिया, मेरे पास ऐसा आएगा। वो तो ठीक है, एंड प्रोडक्ट तो आएगा, लेकिन आपका इंटेंसिटी कितनी है उसमें, आप उस पर कितना फोकस हो, कितना काम कर पा रहे हो। और मेन चीज़ है कि आपने विजुलाइज तो किया, लेकिन आपने उस पर हार्ड वर्क किया या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। लोग सोचते हैं कि जस्ट विजुलाइज करने से ही वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप में अगर विल पावर की कमी हो तो आप प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपने विजुलाइज तो कर लिया, लेट गो भी कर लिया, लेकिन आप में आलस है, लेजीनेस है, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मैनिफेस्ट कैसे होगा। समझ रहे हो।
तो ये ऐसा है। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये ऐसे हल्के में बात लेते हैं कि जस्ट बोल दिया, लेट गो कर दिया, विजुलाइज कर लिया और बस हो गया ब्रूम, 2 दिन में 1 महीने में ऐसे विजुलाइज कर लिया। ऐसा नहीं होता है। विजुलाइजेशन में भी इंटेंसिटी चाहिए होती है। ये एक मेडिटेशन की तरह है। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए सालों लग जाते हैं। जब आप कोई भी जो रूप ध्यान, जो फॉर्म मेडिटेशन होता है, जब आप कोई भगवान की मूर्ति विजुलाइज करते हो, वो सेकंड भर के लिए भी रुकती नहीं है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि थॉट्स कंटिन्यूसली वो डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब थॉट्स डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं तभी आप विजुलाइज प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको लगातार मेडिटेशन की प्रैक्टिस लगती है। उसके बाद ही आप वो जो इमेज आप जो भी विजुलाइज करते हो, उसके बाद ही आप उसको स्टेडीली मेंटेन कर पाते हो। तो ये एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है, लेट गो करना आप, क्योंकि जब एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आपकी जो लेट गो की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी और आप इजीली विजुलाइज कर पाओगे और इजीली वो होल्ड कर पाओगे इमेज को, और तभी आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गया, तभी आप प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये है टोटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेज, इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी ऐसे फालतू की वीडियो पे आप ध्यान मत दीजिए कि मैंने बोल देगा कि मैंने 1 हफ्ते में मैनिफेस्ट कर लिया, 10 लाख कर लिया, 15 लाख कर लिया, या 2 दिन में मैंने 48 लाख एग्जीक्यूट कर लिया या मैनिफेस्ट कर लिया। सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा अगर होता तो भाई आज के लोग तो इजीली लाखों करोड़ों कमा रहे होते अभी तक जो कि ऐसा नहीं है। तो यही जस्ट आपसे शेयर करना था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगती है और ऐसी क्यूरियोसिटी अपने आप में आ जाती है ऐसी कोई बात सुन के। तो जस्ट तुरंत कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए, इस पर सोचिए कि कैसे हो सकता है। इतना इजीली तो किसी को पैसे नहीं मिल सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इजी नहीं है इसको मैनिफेस्ट करना, या इसको सब चीज़ों में हार्डवर्क लगता है। विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं मिलता। तो यही था आज का वीडियो, जस्ट शेयर करना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टोटल प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।